कौन सुने माता वात्सल की, कोई नहीं। और ध्यान रखना भैया, ये सत्य है। क्या कहते हैं कि डॉक्टर दवा देते हैं, रोग को दफा देते हैं। डॉक्टर दवा देते हैं, रोग को दफा देते हैं, और कष्ट तो अपने ही देते हैं, पड़ोसी तो हवा देते हैं। जो खास अपना होता है ना, वही सबसे ज्यादा दुख देता है। भैया ने कहा, हे गुरुदेव, मैं क्या करूं, किसको जाऊं, स्वामी मेरे घर पे आए। ये धरती मां तुम हट जाओ, सब दुख लेके समा जाओ। आज मैया वात्सल अनन भात निवेदन करती है, लेकिन दुखिया की कौन से उन्हें कोई नहीं। आखिरकार भक्तों, आखिरकार मैया वात्सल को घर से बाहर निकलना ही पड़ा। तो मैया वात्सल ने मन में विचार किया, इस घर से मुझे निकाला जा रहा है तो मेरा पियर में ही ठिकाना लगेगा, और कहीं ठिकाना लगने वाला नहीं है। आज मैया वात्सल पियर में जाने की तैयारी करती हैं। भक्तों, रामू नाम ग्रथवान को बुलाया और कहा, हे भैया रामू, तुम मुझे मेरे पियर तक छोड़ दो, मैं तुम्हारा एहसान जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो भैया आज वो रामू नाम ग्रथवान माता वात्सल को पियर में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए माता वात्सल रथ में बैठ करके भैया दोष लगा के घर से निकाल दिया। अरे मैया घर से नहीं निकाले, और रथ में बैठी जाए बहराई। और मैया को दिनों दोष लगाए,
पहुंची मैया वात्सल को अंधेरा हो गया। उस वन में जाकर के आगे जाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो उसी वन में मैया वात्सल एक वट वृक्ष के नीचे रुक जाती हैं। बैलों को अलग बनवा दिया माता ने, जहां रथवान बैठा है रथ के ऊपर माता वात्सल बैठी है। होता क्या है उस वन में सोई गया रथवान सोई गई, वाछल में तारी सोई गई, वाछल में तारी सोई गया रथवान सोई गई, वाछल तारी सोई गई, सोई गया रथवान सोई गई, वाछल में तारी सोई गई, वाछल में तारी सोई गया रथवान सोई गई, वाछल तारी मैया वात्सल को दोष लगा के घर से निकाला। तीसरे वन में माँ वात्सल पहुंची, अंधेरा हो गया। तो मैया वात्सल एक वट वृक्ष के नीचे अपना रथ रोक देती हैं और रथ के ऊपर मैया वात्सल सो गई। रथवान बैलों के पास में सो रहा है। भैया इधर मैया वात्सल की रथ की घोर वो टंकार नांग राजवासिक के कानों में पहुंची पातालपुरी में। राजा वासिक मैया वात्सल की रथ की घोर सुनने के बाद भयभीत हो गए, सच बात नहीं समझ पाए। मन में विचार करने लगे कि ऐसी ही घोर एक बार मेरे कानों में और आई थी। कब? जब राजा परीक्षित की लड़की ने जन्मवेदन यज्ञ किया था, सभी नांगों को हवन कुंड में होम दिया था। राजा वासिक मन में विचार करते हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि वन में जो स्त्री सो रही है उस स्त्री के वैसे ही बालक पैदा होने वाला है, जन्मवेदी जैसा। कहीं ऐसा न हो कि वो बालक जन्म ले ले और जन्म लेने के बाद नाग यज्ञ करे और मेरे ही वंश को फिर से कहीं खत्म न कर दे। तो भैया राजा वासिक ने कचहरी की, बड़ी बड़ी मर्दारी नांगों को बुलाया और कहा कि है कोई ऐसा नाग वीर जो वन में स्त्री सूर्य उसे रच करके खत्म करे। पहले तो भैया कोई भी नाग मैया वात्सल को डसने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि माँ वात्सल जो है वो गर्भ अवस्था में है और गर्भवती स्त्री की दृष्टि यदि नाग पर पड़ जाए तो नाग भी अंधा हो जाता है। किसी ने बीड़ा नहीं चबाया, लेकिन भैया उसी सभा में तक्षक नाग और बैठा था। भैया वही तक्षक नाग जिस नाग ने राजा परीक्षित को डसा था। आगे बढ़ करके बीड़ा चबा लिया और वचन दिया कि हम जा रहे हैं और वन में जो स्त्री सो रहे उसे डस करके खत्म करेंगे। तक्षक नाग आ गया उसी वन में, उसी जगह जहां पर मैया वात्सल सो रही हैं। देखा तक्षक नाग ने मैया वात्सल तो सो रही हैं रथ के ऊपर। बहुत देर हो गई, तक्षक नाग को रथ के ऊपर चढ़ने की कोई जगह नहीं मिलती है। हो गया तो यहीं ले आके रख लेंगे। भैया मैया वात्सल को डसने के लिए तक्षक नाग आया, लेकिन ध्यान रखना माता वात्सल को तो नहीं डस पाता है। आगे बढ़ करके मैया वात्सल के बैल बंधे देखे तो मन में विचार किया इस मैया को डस कर खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मैया के बैलों को हम डस के खत्म कर देंगे तो भी महाराज का वचन दिया वो पूरा हो सकता है। कैसे? विचार किया कि मैया के बैल डस लेंगे तो बैल खत्म हो जाएंगे और बैल खत्म हो जाएंगे तो ये माँ कहीं नहीं पहुंच पाएगी। इसी वन में भूखी प्यासी सुख सुख करके मर जाएगी और मैंने महाराज को वचन दिया वो पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ करके मैया वात्सल के बैलों को डस लिया। सुबह हुआ, माता वात्सल जागी, बैल जब सही नहीं देखे रोने लगी। मैया वात्सल गुरुदेव को कोसने लगी, भगवान ये तुमने क्या किया? अरे प्रभु आपने तो मुझे तोले भर गूगल देने के बाद बनो बना भटका दिया। तुम तो मेरी बिल्कुल सहायता नहीं कर रहे हो। बताओ, जहरीली नाग ने मेरी बैलों को डस लिया। जिस समय मैया ने गुरुदेव को कोसा तो जार वीर महाराज 6 महीने के गर्भ में जागे। जो वचन दिया था गुरुदेव ने
और बोलने लगे, बोले मैया अरे आप गुरुदेव को कोस रही हो, गुरुदेव को मत कोसो माँ। तुम्हारे बैलों को जैसे किसी जहरीले नांग ने डस लिया है तो तुम्हारे बैलों को तो हम ही सही कर देंगे। लला हाँ कद्दे बेटा बैल सही तो अरे मैया ऐसे तुम्हारे बैल सही नहीं हो पाएंगे, हमने कहा कि सही कर देंगे और तुम कहने लगे सही कर दो। कद्दे बेटा कैसे हुए सही? सुनिए मैया तुम्हारे बैल किस तरीके से सही होंगे, बोले गोगा जी। अरे सवा बारा मन की अरे कलाई चढ़वा दे, और डमरू देव भाई मैया जाई बेहड़ में। माँ आप सवा बारह मन की कढ़ाई चढ़वा दो, गुरुदेव के नाम की ज्योति जगवा दो, डमरू बजवा दो माँ। तो बधिया मैया हम देवेंगे त्यारी जाई, जवाब दिया मैया आप सवा बारह मन की कढ़ाई चढ़वा दो, गुरु गोरक्षनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगवा दो, डमरू बजवा दो, माँ तुम्हारे बैल सही हो जाएंगे। मैया ने कहा बेटा दोष लगा के ददरेवा नगर से निकाल दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, कैसे सवा बारह मन की कढ़ाई चढ़वाएं, कैसे ज्योति जगवाएं, बैल सही कर दो बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ क्या। जवाब दिया अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, जब तुम्हारा जन्म हो जाएगा चाहे पियर में हो या ददरेवा नगर में, सवा बारह मन की कढ़ाई चढ़वाएंगे, ज्योति जगवाएंगे, बैल तो सही कर दो। गोगा जी ने कहा मैया मुझे तुम पर ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है, तो कैसे विश्वास होगा, कैसे विश्वास होगा। गोगा जी ने कहा मैया तुम्हारे पास अभी ज्यादा कुछ नहीं है तो एक काम करो उठाना कर दो, बस उठाए ना। भैया ने कहा उठाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, काहे का उठाना कर दे। जवाब दिया कि माँ तुम अभी अपने हाथों में जो सोने के कंगन पहने हो इन्हें उतार करके बैलों पर सवारना, गुरुदेव का नाम लेना, बैल आपके सही हो जाएंगे, और जब मेरा जन्म हो जाए तो इन्हीं कंगनों को बेच करके सवा बारह मन की कढ़ाई चढ़वा देना, ज्योति जगवा देना, मैया आपके बैल सही हो जाएंगे। मैया ने कहा बेटा तुम अभी तो गर्भ में 6 महीने के रखे हो और कंगन तुड़वा रहे हो, विश्वास नहीं है तुम्हें। गोगा जी ने कहा मैया हम अपने लिए नहीं करवा रहे, गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, कंगन उतार करके नहीं का उठाना कर दो। कह दिया गोगा जी ने माँ तुम अपने हाथों से कंगन उतार करके बैलों पर सारोगी तो ही तुम्हारे बैल सही होंगे, न था बैल सही नहीं होंगे, विश्वास नहीं है। तो मालिक साहब अब हम तुम्हारा बताइए विश्वास नहीं है, हाँ रुपया रखो 2151 बढ़िया सही करो और जाओ न डरो, बहुत जल्दी करो। तो कह रहे शास्त्री पैसा जेब में लोग गिरने गए वो शायद हो गई ओहो देख लो शुक्राचार्य ढंगाई बैठी मालूम का भगवान की बूटी थी। चढ़ाए पैसा चढ़ाए। अरे तो मामा खर्च कर लेंगे, मामा की पचदारी कर रही हो तो रुपया रखो 2151 देखो कितने सरकारी डॉक्टर देखे हुए नहीं आए ऐसे कोहरा खन्ना में। सब हो जा गोरखनाथ के कृपा से
हाँ बड़ी सही है आप भगवान करो बड़ी बड़ी वाली कहाँ धरते है तुमने ये अबे निकल ना है अबे बंदा चालू कहाँ हो बड़े बड़े तब हाँ?